क्या हमारी संस्थाएं अब सिर्फ एक ही दफ्तर के इशारे पर नाच रही है? और क्या अब वो वक्त जो है आ गया है जब जनता की ताकत के आगे कहीं ना कहीं बड़े बड़े दिग्गजों की कुर्सी जो है हिलने लग जाती है? सुनिए, आज की सबसे बड़ी खबर राजनीतिक गलियारों से नहीं, सीधे सीधे संसद की दहलीज से आ रही है। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार, जी हां, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनकी नियुक्ति पर पहले ही बवाल मचा था, अब उनकी नौकरी जो है खतरे में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। किसी ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा, लेकिन ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया है जिसने दिल्ली की सत्ता में बैठे लोगों की कहीं ना कहीं भाई साहब नींद को अब जाके हराम कर दी है। टीएमसी के पास सांसदों की संख्या भले ही उतनी ना हो कि वो अकेले दम पर पहाड़ हिला दे, लेकिन उन्होंने चक्रव्यूह ऐसा रचा कि अब ज्ञानेश कुमार का जो है बचना मुश्किल ही लग रहा है। दोस्तों, खबर भी पक्की है, ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर दी है। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा कोशिश नहीं है। करीब 200 सांसदों ने इस महाअभियोग पर अपने दस्तखत भी अब जाके कहीं ना कहीं भाई साहब कर ही दिए हैं। दोस्तों, संसद का आप पहले गणित को मेरे साथ समझिए। नियम क्या कहता है? नियम यह है कि अगर लोकसभा में 100 सांसद जो है साइन कर दें और राज्यसभा में 50 या थोड़ा उससे ज्यादा आंकड़ा बढ़ के 60 हो जाता है, अगर ये लोग साइन कर देते हैं तो प्रक्रिया जो है इनकी शुरू हो जाती है। यहां तो खेल ही पलट गया है। आप समझिए, लोकसभा में जहां 100 चाहिए थे, वहां 130 सांसदों ने कलम चला दिया भाई साहब, और राज्यसभा में महज 60 की जरूरत थी, लेकिन 63 सांसदों ने ठप्पा मुहर लगा दिया है कि ज्ञानेश कुमार को हटाना ही होगा। यह ममता बनर्जी की बहुत बड़ी कूटनीति की जीत भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया, ज्ञानेश कुमार से इतनी खुनस क्यों? तो थोड़ा आप पीछे चलिए, मैं आपको बंगाल की धरती में ले जाना मुनासिब समझूंगा। आप समझिए कि बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है, आप भी जानते हैं। वहां लगातार एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, जिसे लेकर ममता बनर्जी सड़क से संसद तक भाई साहब अकेली लड़ती हुई दहाड़ती हुई नजर आई। याद कीजिए वो चुनावी दौर, जब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए भाई साहब थे, तो एक पार्टी चुनाव कैसे लड़ेंगी अगर उसके पैसे ही रोक दिए जाए? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया, ज्ञानेश कुमार से इतनी खुन्नस क्यों है? इन सभी बातों पर हमने चर्चा किया। अब वक्त भी आप समझिए, उस वक्त भी कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार साहब जो है मौन साधे हुए थे, और जब अकाउंट इन लोगों का सीज किया गया तब भी कहीं ना कहीं ये ज्ञानेश बाबा एकदम मौन में बैठे हुए थे। आप बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कई लोगों की जान जाने की भी खबरें आप सभी के सामने आई। चुनाव आयोग के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। 58 लाख भाई साहब वोटरों का नुकसान हुआ, खास करके बंगाल में। उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए इस एसआईआर से, और ज्ञानेश बाबू भाई साहब कहीं ना कहीं यही मौन साधे हुए रहे, चुप्पी साधे हुए रहे, जैसे मान लिया हो कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखना है। लेकिन अब उनकी छुट्टी का वक्त जो है करीब आता हुआ हमको, आपको, सबको भाई साहब कहीं ना कहीं एक तरह से नजर आना शुरू हो गया है। दोस्तों, खबरों की सुर्खियां को आप पहले देख लीजिए। सुर्खियां क्या है? सुर्खियां यह है कि ओम बिरला के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस आ चुका है। यानी कि 200 सांसदों का एकजुट होना कोई भी मामूली बात नहीं है। आप यह भी समझिए, टीएमसी ने ना सिर्फ अपनी पार्टी बल्कि आम आदमी पार्टी के सांसदों को भी साथ ले लिया है। आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भले ही आधिकारिक तौर पर अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा जो है ना हो, लेकिन
आप ये भी समझिए कि ज्ञानेश कुमार को हटाने के मामले में या मुद्दे पर केजरीवाल की जो लोग हैं भाई साहब, ममता दीदी के साथ एकदम से कंधे से कंधा मिला करके, हाथ मिला करके अब जाके खड़े नजर आ रहे हैं। यह पहली बार हो रहा है कि देश के मुख्य चुनाव आयोग को हटाने के लिए इस तरह का महाभियोग नोटिस दोनों सदनों में एक साथ दिया गया। दोस्तों, सूत्रों की माने तो इस नोटिस में ज्ञानेश कुमार पर एक दो नहीं बल्कि 7 गंभीर आरोप लगे हैं। इनमें सबसे बड़ा आरोप है आपने यानी अपने पद पर रहते हुए पक्षपात करना और भेदभाव वाला जो है रवैया को अपनाना। विपक्षी दलों का कहना है कि उन्होंने चुनावी धोखेधारी की जांच में जानबूझकर रोड़े अटकाए और बड़े पैमाने पर लोगों को उनके वोट डालने के हक से वंचित कर दिया। सीधा आरोप है कि वो सत्ताधारी बीजेपी यानी मोदी साहब का मदद कर रहे थे, खासकर वोटर लिस्ट के मामले में। अब जरा कानूनी पेज को मैं आपके सामने रखना मुनासिब समझ रहा हूं, आपको समझाना मुनासिब समझता हूं। देखिए, आपके टीएमसी सांसद शौकत और राय ने साफ कहा कि संविधान के मुताबिक यानी कि सीईसी को हटाने का तरीका वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का होता है। जजों की जांच अधिनियम 1968 के तहत अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो 3 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी। वही कमेटी तय करेंगी कि साहब अपनी कुर्सी पर रहेंगे या घर जाएंगे। अब ममता बनर्जी ने इस बार घेरेबंदी बहुत तगड़ी तरीके से, अच्छी तरीके से जाल को बिछा करके की है। अरे भाई, गुस्सा तो उस दिन भी दिखा था, मैं आपको बताना मुनासिब समझ रहा हूं, जब ज्ञानेश कुमार कोलकाता पहुंचे थे। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक उनका सौगात जो है कैसे हुआ। लाठियां, डंडे, काले झंडे और गो बैक के नारे से इनका स्वागत हुआ था। लोगों ने काली घाट में पूजा करने पहुंचने बात कर सकते हैं कि पहुंचे आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार को साफ बता दिया कि जनता उनसे कितनी एकदम से खफा है, नाराज है। उधर आप ये समझिए कि बीजेपी का मांग कर रही है कि बंगाल में, ये बीजेपी लोग बंगाल में इस बार मांग कर रहे हैं कि 3 फेज में चुनाव हो, जबकि खबरें आ रही है कि चुनाव 1 से 2 फेज में बंगाल में निपटाया जा सकता है। दोस्तों, और फिर बात आती है उस मशीन की जिस पर पूरे देश को कहीं ना कहीं शक तो जरूर आया है, और वो मशीन है भाई साहब आपका ईवीएम, यानी कि आप जिसमें वोट डालते हैं। आज पूरी दुनिया में ईवीएम को लेकर हर जगह थू-थू हो रही है भाई साहब। एलन मस्क, आप समझिए, जो दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोक्रेट है, जिसका रॉकेट अंतरिक्ष में जाकर वापस उसी जगह लैंड कर जाता है, उनने भी बड़ा टेक्नोलॉजी का जानकार भाई साहब तो कोई होगा ही नहीं। उन्होंने भी साफ ट्वीट किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बहुत रिस्की है और इसे हैक किया जा सकता है। उन्होंने तो पेपर ब्लेड की वकालत भी कर दी भाई साहब। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप, जिसे या जिन्हें हमारे मोदी भाई साहब अपना दोस्त कहते हैं, वो भी कह चुके हैं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसमें धांधली का खतरा है। दोस्तों, जर्मनी जैसे देश ने तो 2009 में ही ईवीएम को असंवैधानिक करार देकर बैन कर दिया। उनका कहना था कि मतदान की प्रक्रिया पारदर्शिता होना चाहिए जिसे आम आदमी समझ सके। वहीं बांग्लादेश, जापान, नीदरलैंड, आयरलैंड की बात किया जाए तो सबने इसको ईवीएम मशीन को भाई साहब नकारा है। पर हमारे यहां ज्ञानेश कुमार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती हुई नजर आ रही है। क्या विपक्ष पागल है जो सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है भाई साहब? क्या जनता बेवकूफ है जो पारदर्शिता की मांग कर रही है? आप समझिए कि आज राहुल गांधी ने भी उत्तर प्रदेश की संविधान सभा में इस दर्द को बयां किया है। उन्होंने कहा कि वो अमीर पार्टी बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि गांधी जी के जमाने से कांग्रेस का डीएनए अलग है। लेकिन चुनाव के वक्त जब उनके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे तो उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा। फिर भी भाई साहब राहुल साहब लड़ते रहे। राहुल ने साफ कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है जिसे बीजेपी नहीं हरा सकती।
दोस्तों यहीं पर यूपी से एक और भाई साहब अखिलेश यादव निकल रहे हैं। इनका गुस्सा तो और भी तीखा है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी इस महाभियोग के पक्ष में है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में प्रशासन ने चुनाव लूट लिया, यानी पुलिस ने वर्दी बदलकर वोट डाले। वहीं अधिकारियों ने खुद बटन दबाए और चुनाव आयोग तमाशा देखता रहा। उन्होंने तो यहां तक कहा कि कुछ डीएम और एसपी ने पैसे लेकर नतीजे बदल दिए। ये सारी बातें अब लोकसभा में गूंजेंगी। वहीं संजय सिंह ने तो सीधा हमला बोलते हुए ज्ञानेश कुमार को भाजपा का एजेंट तक करार दे दिया है, कह दिया है। वहीं ममता बनर्जी का आप तेवर को थोड़ा सा देखिए। ममता दीदी खुलेआम कह दिया कि बीजेपी आज है और कल नहीं रहेंगी, लेकिन ज्ञानेश कुमार तुम जहां भी मिलोगे मैं तुम्हें जनता के हवाले कर दूंगी और जनता ही तुमसे न्याय मांगेगी। दोस्तों सोचिए आप, जिस मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति रात के 12 बजे हुई हो, उस पर सवाल तो उठेंगे ही। पहले ही नियम था कि नियुक्ति की कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई होंगे, लेकिन सरकार ने कानून बदलकर सीजीआई को हटा दिया। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट भी भाई साहब कांग्रेस पार्टी जो है गई, पर कुछ नहीं हुआ। और ये ज्ञानेश कुमार साहब पहले अमित शाह के दफ्तर में काम करा करते थे। अब आप खुद समझदार हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। यही यहां पे बात है भाई साहब। वहीं पे ममता बनर्जी ने ये पूरी रूपरेखा तैयार की और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में एक एक हलचल पर नजर रखे हुए हैं। वहीं विपक्ष एकजुट है, 200 सांसदों का समर्थन साथ है। क्या अब ज्ञानेश कुमार की विदाई होंगी? क्या ये लोकतंत्र की नई शुरुआत होंगी या सत्ता अपनी जिद पर अड़ी रहेंगी? ये लड़ाई सिर्फ एक अधिकारी को हटाने की नहीं है भाई साहब, ये लड़ाई आपके वोट की कीमत की बचाने की है। अगर आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, तो इस आवाज को आप दबने मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि देश की राजनीति में ये बहुत बड़ा बदलाव है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पर हमारे बहन लोग, भाई लोग, दोस्त लोग, जो भी भाई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पहली बार, ये ब्लैक बटन का जो सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है, एक बार इसको आप जरूर प्रेस कर दे, जिससे हमारी जो है आंकड़ा बढ़ सके और हम सत्ता से और तीखी सवाल भाई साहब जोरदार तरीके से पूछ सके। आप सभी बताइए, कमेंट सेक्शन हमने आपके लिए खुला रखा है। क्या आपको इन बातों से समझ आ रही है? आपकी क्या राय है? उन सभी बातों को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।